श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, इस नक्षत्रों की सीरीज में आज नंबर है स्वाति नक्षत्र का। स्वाति यह नक्षत्र सीरीज में 15वें नंबर पर आता है और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो वायु देव हैं, पवन देव। स्वाति नक्षत्र के देवता वायु हैं और इस नक्षत्र का स्वामी राहु है। अच्छा, जिन जातकों का जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है वो जातक धर्मात्मा, परोपकारी, बुद्धिमान, अधिक बोलने वाले, मीठा बोलने वाले और उनकी जो भार्या होती है वो भी सुंदर होती है। ऐसे जातकों को जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है सरकार से लाभ मिलता है, स्त्री से, अपने जीवन साथी से हमेशा प्रेम रहता है तथा जीवन से धन, मान और संसार के भोग ये उनको समयानुकूल प्राप्त होते रहते। अच्छा, इस स्वाति नक्षत्र में यदि किसी जात का स्त्री का जन्म हुआ है तो पुत्र, धन, धान्य और ऐसी महिला बड़ी यशस्वी, साहसी, परोपकारी और परिश्रमी होती है। हमेशा प्रायः सत्य बोलने का प्रयास करती है और अपने इष्ट मित्रों से संयुक्त रहती है। अच्छा, विषय अब ये आता है कि जो स्वाति नक्षत्र है उसके देवता तो वायु है, पवन देव है और स्वामी उसका राहु है। तो करना क्या चाहिए? इस प्रकार के जातकों को यदि व्यापार करना पड़ रहा है तो उनको व्यापार, इंटरनेट का जो व्यापार है, मोबाइल का, मीडिया संबंधी सूचना और खबरों के आधार पर जो व्यापार होते हैं, जो राहु से जिनका संबंध है, इस प्रकार के व्यापार, अब राहु तो हवा में बात करता है, यानी हवाला का भी काम कराता है। राहु शराब का काम कराता है, ड्रग्स का काम कराता है, खनिज पदार्थों का काम कराता है, खनन का काम कराता है, बहुत सारे काम कराता है। तो जो जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में होता है, तो उनको व्यापार करना है तो उनको हमेशा राहु से संबंधित व्यापार करना चाहिए। और अब बड़ा स्पष्ट है कि इस नक्षत्र के देवता वायुदेव हैं, तो व्यापार तो राहु का करें, लेकिन हनुमान जी के भक्त बने, पवन पुत्र बने। पवन पुत्र का पूजन, साधना, स्मरण, चिंतन, यानी हनुमान जी के भक्त बनना चाहिए इस प्रकार के जातकों को। अब विषय विशाखा नक्षत्र से संबंधित है आगे।
तो ये नक्षत्र पंक्ति का 16वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो इंद्राग्नि है। इंद्राग्नि का मतलब इंद्र और अग्नि दोनों ही इसके देवता हैं। किसके? विशाखा नक्षत्र के। और स्वामी इस नक्षत्र के, विशाखा नक्षत्र के गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं। अब विषय आता है, अब इंद्र के भी गुरु बृहस्पति हैं और अग्नि के भी गुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि दोनों ही देवलोक में रहते हैं, दोनों ही देवता हैं। तो करना क्या चाहिए कि अगर उपासना करनी है, अगर उपासना करनी है तो विष्णु की उपासना करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा। विष्णु सहस्र नाम का नित्य पाठ करें, विष्णु सहस्र नाम का नित्य पाठ करें और वैष्णव बने, वैष्णव बने। और इस अच्छा अग्नि भी इसके देवता हैं, तो अग्निहोत्र नित्य करना चाहिए। अग्निहोत्र यानी यज्ञ नित्य करना चाहिए। किसका? कि विष्णु के मंत्रों से। भगवान कृष्ण के उपासक बने, भगवान राम के उपासक बने, क्योंकि ये भी तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो विष्णु में और राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हमारे दृष्टि में भेद हो सकता है, तो यानी कि नित्य अग्निहोत्र करें। और स्वामी इनके गुरु बृहस्पति हैं। किनके? विशाखा नक्षत्र के। अब गुरु का अंक तो 3 होता है। अब गुरु 3 अंक वाले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र का 3 बनता है। 12 अक्षर का मंत्र है, इसीलिए इसका मूलांक 3 बन जाता है। 12 को आपस में 2 और 1 को प्लस करने से। तो करना क्या है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से और विष्णु जी की साधना करें और नित्य अग्निहोत्र करें, यानी यज्ञ करें द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा। अच्छा, जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है, और विशाखा तो विद्वान ऐसा कहते हैं विशैला नक्षत्र है, तो ऐसा जातक क्रोधी होता है, क्योंकि इंद्र और अग्नि दोनों है ना इसके देवता। तो अब अग्निदेव कोई शीतल तो है नहीं, बड़ा गर्म होते हैं वो तो सूर्य तो बहुत सूर्य है, अग्नि है, ये तो बड़े तपन वाले हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति सुंदर तो होता है लेकिन बड़ा क्रोधी होता है, अग्नि के समान, क्योंकि इस नक्षत्र के देवता इंद्राग्नि है। तो ऐसा जातक क्रोधी होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है, झगड़ालू होता है, और ऐसा जातक प्राय कुसंगी हो जाता है, कुसंगति का शिकार हो जाता है। और जब क्रोध होगा तो अहंकार तो होगा, क्योंकि बिना अहंकार के तो क्रोध आता ही नहीं है। अहंकार जितना ज्यादा होगा उतना क्रोध ज्यादा होगा। तो ऐसा जातक अभिमानी और अहंकारी, और जो अभिमानी भी होता है, अहंकारी भी होता है, क्रोधी भी होता है,
तो जीवन में गलत काम तो अहंकार के वशीभूत हो ही जाते। जैसे कि रावण अहंकारी थे दशानन, अहंकार बहुत था, क्रोध बहुत था, तो सबसे बड़ी जीवन की फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक हुई कि मां जगत जननी सीता जी का उन्होंने हरण कर लिया। तो ये अहंकार ही तो था। तो ऐसा व्यक्ति पतित हो जाता है, वासना का शिकार हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति प्राय दोहरे स्वभाव का होता है। दोहरे स्वभाव का मतलब सीधा सा अर्थ है कि जिसके दो दो देवता हों, जिस नक्षत्र के इंद्र भी हो और अग्नि भी हो, यानी कभी सरल हो जाता है, बड़ा भावुक हो जाता है, बड़ा सज्जन दिखाई देता है, बड़ा धार्मिक हो जाता है, बड़ा सरल स्वभाव का हो जाता है, कभी बड़ा तीक्ष्ण स्वभाव का हो जाता है। हा? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसा विद्वानों ने कह दिया। क्षण क्षण में रुष्ट और क्षण क्षण में तुष्ट। तो दो प्रकार का स्वभाव हो जाता है दो देवताओं के कारण। अच्छा, इस प्रकार का व्यक्ति पाखंडी हो जाता है और शास्त्र विरोधी भी देखा गया है। हाँ, यदि धार्मिक है तो अहंकार नष्ट होता रहता है और सुमार्ग पर चलता रहता है, कुमार्ग को छोड़ देता है। अच्छा, विशाखा नक्षत्र में यदि किसी कन्या का, स्त्री का, जातका का जन्म हो तब क्या होगा? बड़े बड़े कोमल वचन बोलने वाली होती है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। माधुर्य वाणी में बड़ा मिठास होता है, सरलता होती है, कोमलता होती है। उसके जो वचन हैं वो कानों को, श्रवणों को बड़ा प्रिय लगने वाले होते हैं। सुंदर भाषणी, सुंदर वचन भाषणी होती है, कोमलांगी होती है, सुंदर शरीर वाली, स्वरूपवान रूपवती। अच्छा, देवताओं में श्रद्धा रखने वाली, तीर्थों में श्रद्धा रखने वाली, पितरों में श्रद्धा रखने वाली, अपने परिवारी जनों, परिवार में जो वृद्ध जन है उनका सम्मान करने वाली, वो हमेशा धर्म पर चलने वाली, धर्म में आस्था रखने वाली, नाना प्रकार के व्रत और जप और तप धर्मादि का पालन करने वाली। अच्छा, ऐसी जो जातका होती है अपने भाइयों की बड़ी प्यारी होती है, स्नेहाशील होती है। क्योंकि विषय ये है कि और इसके तो जो नक्षत्र है और बृहस्पति और शुक्र इंद्र है ना। शुक्र जो है इंद्र है, क्योंकि इंद्र को तो सभी भोग चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। अगर इंद्र ऐसे नहीं होते तो अप्सराओं का क्या काम था? तो वो तो विलासी हैं, भोगी हैं। तो अर्थात इंद्राग्नि का मतलब क्या है कि जिसमें कि बृहस्पति भी जिसके देवता हो और शुक्र भी यानी इंद्र भी जिसका देवता हो, दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव तो भाइयों से तो बड़ा प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है। अब जहां पर गुरु का और शुक्र का समागम संगम हो रहा हो तो वो तो बड़ा आनंददायक हो जाता है। अच्छा, गुरु के स्वामित्व के
बाद भी विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातकों में अवगुण भी विद्यमान रहते हैं। अवगुण अवगुण क्यों विद्यमान रहते हैं? अच्छा, इसका कारण खोजने की हमने बड़ी कोशिश की, विद्वानों ने तो इस पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसका कारण खोजने का जब प्रयास किया गया विशेष रूप से, तो ये पाया गया कि तुला राशि का स्वामी शुक्र है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र तो तुला राशि में आता है ना। तो इसका स्वामी शुक्र है, जो भोग है, विलासता है, सेक्स का कारक है। संसार में भूमि का सुख है, वाहन का सुख है, पत्नी का सुख है, संतान का सुख है, लग्जरी कारों का सुख है, शरीर का सुख है, मौज मस्ती का सुख है। ये जितने प्रकार के सुख हैं उनका कारक और कारण शुक्र ही तो है। अच्छा, जिसका शुक्र खराब हो जाए उसको कहां भोग विलास मिलने वाले? जितना शुक्र पीड़ित होगा उतना ही वो पीड़ित रहेगा, उतने भोग विलास उससे दूर रहने लग जाएंगे। धन कमाने में तो लालसा हो जाती है, धन तो कमा लेता है, लेकिन सुख कम होते जाते हैं। अच्छा, माता पिता का भी एक सुख तो है ही है, और सबसे पहला और सबसे अंतिम सुख है। सारे सुख आपको मिल सकते हैं, मकान बेचने के बाद दोबारा बना सकते हैं, लेकिन माता पिता कहां से लाएंगे? पत्नी भी द्वारा से मिल जाएगी, संतान की भी आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन माता पिता की पूर्ति करना असंभव है, संभव नहीं है, क्यों? वो तो देवता है ना। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो अर्थात इस प्रकार के, अच्छा, अब उसमें ऐसा व्यक्ति सज्जन तो होता है, और भोगी भी होता है, और धार्मिक भी होता है, अच्छा, बड़ा मायावी भी होता है। अब कारण उसका ये है कि एक तो शुक्र और एक बृहस्पति, और दोनों में समानता तो है नहीं, एक देवगुरु और एक दैत्य गुरु। तो ये विशाखा नक्षत्र बड़ा विवादास्पद हो गया है। अच्छा, विशाखा के जो देवता इंद्र और अग्नि, अच्छा, इंद्र तो वृष्टि के कारक हैं, वर्षा के देवता हैं इंद्र, तो उनको तो वृष्टि का देवता माना जाता है, वर्षा के कारक हैं इंद्र। अच्छा, वही इंद्राग्नि यानी अग्नि भी देवता है। तो अग्नि तो बड़े परम तेजस्वी हैं, बड़े धगधगाते रहते हैं, क्रोधित रहते हैं। तो दाहकता, तेजस्विता, तेजस्वी होना, क्रोधी होना, अर्थात अग्नि तो जल को सुखा देती है ना, और इंद्र वर्षा के देवता हैं। तो क्या होता है कि ऐसे जातक में क्रोध भी होता है और सौम्यता भी होती है, ज्ञान भी होता है और भोग भी होता है, लेकिन वो ज्ञान के तहत होता है। ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता है ऐसा व्यक्ति, उसको परीक्षण करता है, उचित क्या है और अनुचित क्या है, विवेक के साथ संसार का भोग करता है, आध्यात्म में भी प्रवेश करता है, और निंदित आचरण भी कर लेता है कभी कभी। अच्छा, दोनों ही ये गुण उसमें कुछ कम हो, कभी कोई ज्यादा, कभी कम, कोई ज्यादा, ऐसे बने रहते हैं। अच्छा, ये दोनों प्रकार का ज्ञान होने के बाद भी ऐसे जातक विसंगतियों के शिकार, कुसंगतियों के शिकार होते हुए भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन जीवन में
ऐसे जातक कभी असफल नहीं होते, हमेशा सफल रहते हैं। अच्छा, शत्रु भी बने रहते हैं और मित्र भी बने रहते हैं। तो अर्थात आज इस नक्षत्र में इतना ही वर्णन आपको मिलेगा। आगे के नक्षत्र सीरीज का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता दी।